हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इन हिज शैडो फिल्म के बारे में। ये फिल्म एक अंधे लड़के पर बनी है जिसकी बचपन में आंखें चली जाती हैं और उसका भाई ड्रग बेचने में लग जाता है और उसका बाप उसको घर से निकाल देता है। कहानी शुरू होती है एडिमा के और उसके दोस्त गेम खेल रहे होते हैं। अचानक उसको आवाज़ आती है कि पीछे से उसका भाई इब्राहिम आ रहा है। एडेमा का दोस्त और उसकी बहन को पसंद करता है। इसकी माँ और बाप मिलकर एक होटल खोलते हैं। एक दिन जब इब्राहिम खेल कर वापस आता है तो उसकी ज़िंदगी तब्दील हो चुकी होती है। वो देखता है कि उसका बाप और उसकी सौतेली माँ को घर ले आया है। इब्राहिम की माँ एडिमा को अपने साथ देखना पसंद नहीं करती। फिर सुबह के वक्त जब एडिमा की माँ अपने कमरे से बाहर आती है तो वो सिंक में बाल कटे हुए देखती है और इब्राहिम की माँ से लड़ने लग जाती है कि वो ये बाल एक डायन को देकर उसके बेटे पर काला जादू करवाना चाहती है। एडेमा को एक दिन डायन का घर मिल जाता है। यहाँ इब्राहिम अपने दोस्तों के साथ ड्रग की लत में पड़ जाता है। एडेमा अपने बाप को गेम में हरा देता है। यहाँ इब्राहिम को ड्रग्स बेचने पर पुलिस गिरफ्तार करने आती है। आगे नुक्कड़ पर जाकर उसका बाप उसको पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एडिमा की माँ के साथ कोई बंदा लड़ रहा होता है और ये देखकर एडिमा अपनी माँ की तरफ जाने लगता है और रास्ते में ही उसकी टक्कर लग जाती है ट्रक के साथ और उसकी आंखें चली जाती हैं। एडेमा का बाप उसको बहुत सहारा देता है और उसको उसकी मनपसंद गेम गिफ्ट करता है जिस पर लिखा होता है, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ। कहानी दोबारा वहीं से शुरू होती है। वहाँ उसका बाप बाहर आ जाता है और उसको जाने को बोलता है। इसके बाद इब्राहिम एडेमा के दोस्त को घर बुलाकर मारता है जबकि एडेमा उस वक्त कुछ नहीं कर सकता। यहाँ एडेमा अपना गाना बनाता है जबकि उसकी बहन पीछे से उसके कमरे में आती है। वो उसको बताती है कि तुम्हारा दोस्त काफ़ी दिन से मुझे नहीं मिल रहा। एडेमा उसको बताता है कि इब्राहिम ने उसको मारा है। इसका बाप लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करता है तो लिफ्ट ख़राब होती है। वो सीढ़ियों से नीचे जाता है। अचानक एडेमा को कुछ आवाज़ आती है। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि ये उनका बाप है जो ज़मीन पर गिरा हुआ है और मर चुका है। यहाँ उसके बाप को दफन कर दिया जाता है। एसीटा उसको रोकती है और पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारा भाई मुझे तुम्हारे साथ देखना पसंद नहीं करता। अगले दिन इब्राहिम एडेमा के घर आता है और ड्रग्स छुपाने लगता है। जब एडेमा उसको रोकता है तो कहता है कि ये आधा घर मेरा भी है। यहाँ उसके गैंग के एक बंदे के पीछे पुलिस पड़ी होती है और वो रास्ते में सब कुछ फेंक देता है। आखिर उसको पुलिस पकड़ लेती है। इतने में इब्राहिम बाहर आ जाता है और कहता है कि इसकी तलाशी लो, कुछ हो तो ही इसको गिरफ्तार करना वरना हम सब कुछ तबाह कर देंगे। जब उसकी तलाशी लेते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा नशा मिलता है। वो उसको छोड़ देते हैं। रात को जब घर में एडेमा अकेला होता है तो चोर घर पर आते हैं और उसकी कुत्ते को पहले मारते हैं और चुप करके सारा माल लूट कर ले जाते हैं। जब उसकी माँ घर आती है तो उसको सब चीज़ों का पता चलता है। वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। फिर वो उस डायन के घर जाता है और उसको कहता है कि मेरी आंखें ठीक कर दो। वो अपने जादू टोने से उसकी आंखें ठीक कर देती है और फिर वो अपने दुश्मनों के पास जाता है और कहता है कि जो माल तुमने चुराया है वो वापस कर दो। वो कहता है जो मेरा है मैंने सिर्फ वही लेना है। जब वो वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसके भाई के लोग उसे मार कर पकड़ लेते हैं। उसका भाई कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। उसका दोस्त एसिटा को मिलता है और कहता है कि तुम्हारे भाई ने एडिमा को अगवा कर लिया है। वो नहीं मानती, कहती है कि हर बुरा काम मेरा भाई नहीं करता। इब्राहिम उसकी माँ को उसके पास ले जाता है। यहाँ एडेमा अपनी माँ को बताता है कि वो अब देख सकता है। अगले दिन जब सब खाना खा रहे होते हैं तो एसिटा इब्राहिम से पूछती है कि तुमने एडिमा को अगवा किया है। वो कहता है हाँ मैंने किया। जब इब्राहिम की हाँ एडिमा को मिलने आती है तो वो गलती से उसकी माँ के सर पर पत्थर मारकर उसको मार देता है और वो दोनों वहाँ से फरार होकर अपने भाई के दुश्मन के पास चले जाते हैं। जब इब्राहिम आता है तो वो अपने साथियों को बहुत मारता है। उसका दोस्त चुपके से उसके लिए खाना और सामान भेजता है ताकि वो बाहर ना आ सके। जब वो घर आता है तो असीटा वहाँ पहले से ही बैठी होती है। इब्राहिम सबसे पैसा वसूली करने लग जाता है। जब वो अपने बाप के दोस्त के पास आता है तो वो पैसा देने से मना कर देता है। इब्राहिम को गुस्सा आता है और वो उसके सर में गोली मार देता है और उस जगह को आग लगा देता है। एसीटा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाकर तलाशी लेती है और उसको वहाँ पर एडिमा की शर्ट मिल जाती है। वो इब्राहिम को कहती है कि मुझसे वादा करो जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं करोगे। वो कहता है ठीक है बताओ। वो उसको बताती है कि एडिमा कहाँ छुपा हुआ है। एडिमा अपनी माँ को दूसरे शहर भेज देता है। यहाँ से शुरू होता है असली बदला। एडेमा अपने साथ हथियार लेकर इब्राहिम की बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है। पहले वो बिल्डिंग की लाइट बंद करता है। फिर वो अपने दोस्त को बचाता है और उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि गैंग ने उसकी बिल्डिंग पर हमला कर दिया है और साथ ही वो ऊपर से टॉर्च के साथ उसी गैंग को इशारा करता है कि हमला कर दो।
उसका इशारा मिलते ही सब बिल्डिंग पर कौवों की तरह झपट पड़ते हैं। फिर एडेमा अपने भाई के कमरे में जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इब्राहिम एडेमा को बिल्कुल मार ही चुका होता है कि अचानक एडेमा इब्राहिम को चाकू से मार देता है और भाग जाता है और उसको गोली मारने की कोशिश करता है, मगर उसको भाई होने के नाते छोड़ देता है। इतने में उसकी बहन कमरे में आ जाती है और अपने भाई को मरा हुआ पाती है। एडेमा फिर से अपने अंधों वाले भेष में आ जाता है। जब वो बिल्डिंग से बाहर आता है तो पुलिस वाले उसको भी पकड़ने लगते हैं। एक पुराना पुलिस वाला उसको देखता है और कहता है कि ये तो अंधा है, मैं इसको जानता हूँ, इसको छोड़ दो। इस तरह वो खामोशी से अपनी जान छुड़वा लेता है और अपनी चीज़ें बास्केट में डालता है और चलता बनता है।